हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। अभी अपन ने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया है बच्चों सॉल्यूशन का, जो हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन से, जिसमें हम लोगों ने क्या बताया था बच्चों, सॉल्यूशन असल में होते क्या है और कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो आपने अपने लास्ट वीडियो में देखा था। अब अपन देख रहे हैं डिफरेंट टर्म्स जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन की परसेंटेज कह सकते हो, सॉल्यूशन को आप निकालते हो कि सॉल्यूशन बनता कैसे है, कितने ग्राम सॉल्यूट को कितने ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे। तो अलग अलग डेफिनेशंस हम लोगों ने देखी बच्चों, जिसमें हमने पढ़ा था मोलैरिटी के बारे में, नॉर्मेलिटी के बारे में, मोलैलिटी के बारे में होता क्या है। आज अपन पढ़ेंगे बच्चों फॉर्मेलिटी के बारे में और कंसंट्रेशन, और आगे इसकी जो टर्म्स है वो सारी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं बच्चों, फॉर्मेलिटी के बारे में कि फॉर्मेलिटी होता क्या है। ठीक है, फॉर्मेलिटी की बात करते हैं बच्चों तो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है तो अपन उसको कैसे निकालेंगे, उसके फॉर्मूला मास से निकालेंगे। जो फॉर्मूला गिवन है आपको किसका, सॉल्यूट का, तो उसका फॉर्मूला का मास कितना डिसॉल्व हो रहा है किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो क्या बताता है बच्चों, फॉर्मेलिटी बताता है। फॉर्मेलिटी का मतलब फॉर्मूले से रिलेटेड, बात समझ गए। अपन को पता है कि सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट को डिसॉल्व करोगे किसमें, सॉल्वेंट में, बात समझ में आई बच्चों। तो सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है आपका, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, सभी के अंदर अपन क्या काउंट करते हैं बच्चों, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, या हम कह सकते हैं सॉल्यूट की अपन क्वांटिटी निकालते हैं कि कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है। बात समझ में आ गई। फॉर्मेलिटी के अंदर अपन क्या बताते हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, कि फॉर्मूला मास जो आपने लिया है, फॉर्मूले में वेट लिया है आपने, तो कितने नंबर ऑफ फॉर्मूला मास जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व होगा वो अपन फॉर्मेलिटी से बता देंगे, कैपिटल एफ से बता सकते हो आप उसको। फॉर्मेलिटी लिखा है यहाँ पे, कैपिटल एफ निकालने का तरीका क्या है बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, कितना वेट आपने लिया सॉल्यूट का उसको ग्राम में लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया आपने, उसके फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट पर ग्राम। बात समझ में आई। उसके फॉर्मूला मास से अपन क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे इनटू वी लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम ले लेंगे, वी लीटर मतलब वॉल्यूम ले लिया अपन ने सॉल्यूशन का। बात समझ में आई। ये जो मैंने लिखा है ये क्या चीज़ लिखी है बच्चों, सॉल्यूशन लिखा है, बात समझे। यहाँ पे जिस सबसे पहले क्या लिया अपन ने, सॉल्यूट का वेट ले लिया। जैसे हमने क्या किया, 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर हमने कहा 1 लीटर सॉल्वेंट में या 1 लीटर सॉल्यूशन में हम बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या कह देते हैं 20 ml या 20 ग्राम NaCl डिसॉल्व है। बात समझ गए। क्या कहा मैंने कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 20 ग्राम आपका NaCl प्रेजेंट है, 20 ग्राम NaCl को आपने डिसॉल्व कर लिया 1 लीटर के अंदर। अब 20 ग्राम आपका वेट आ गया, तो वेट तो आ जाएगा बच्चों ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम, लीटर में कितना लीटर है, 1 लीटर, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला मास कितना होता है इसका NaCl का, 23 प्लस क्लोरीन का ऐड करोगे। बात समझे बच्चों क्या कह रहे हैं अपन, एग्जाम्पल समझ रहे हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, तो हमने मान लिया ये कितना है 20 है, 20 ग्राम घुला हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, तो हमने कह दिया भैया 20 ग्राम, तो इसका वेट हो गया सॉल्यूट का। अब नीचे क्या बोल रहा है बच्चों, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का फॉर्मूला मास निकालना है जो कि ग्राम में ही आएगा। सॉल्यूट का फॉर्मूला मास क्या होगा बच्चों, NaCl का फॉर्मूला मास, फॉर्मूला क्या है Na + Cl, बात समझे। तो सोडियम का फॉर्मूला क्या, उसका मास कितना आता है बच्चों 23 प्लस क्लोरीन का कितना आ जाएगा 35.5, कितना हो जाएगा टोटल 58.5, डिवाइड हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ग्राम इंटू 1 लीटर, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे अपन, आ जाएगा अपना क्या निकलेगा, इससे फॉर्मेलिटी निकलेगी बच्चों। समझ में आया, एग्जाम्पल से समझ में आया कि भाई इतने ग्राम अपने का 1 लीटर में है, तो उसकी फॉर्मूला मास से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। बात समझ गए बच्चों सारी। अब यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं, अगर फॉर्मूला मास इक्वल हो जाए मॉलिक्यूलर वेट के, ज़रूरी नहीं है ना हर एक में इक्वल हो, किसी में अलग भी हो सकता है, किसी में इक्वल भी हो सकता है। अगर इक्वल होता है, जैसे कि अगर अपन इस वाले केस में बात करें तो इक्वल हो रहा है ना, इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालोगे बच्चों तो यही आएगा NaCl का, सोडियम प्लस क्लोरीन को ऐड कर दिया ना अपन ने, क्या हुआ, कंफ्यूज कैसे हुए। किसी किसी केस में हो सकता है शायद कहीं पे चेंज हो जाए, मान लो कोई दे लिया जिसमें 2 या 3 हो गए या 2 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है, अगर कुछ चेंज आता है तब अपन बात कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि सेम होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में सिमिलर होगा, एक्सेप्शन भी होते हैं, एक्सेप्शन हो सकते हैं बच्चों अलग, लेकिन अपन मान लेते हैं जहाँ जहाँ जिस केस में ये सेम है, तो मतलब क्या हो गया, इक्वल हो गया, दोनों बराबर हो गए। और दोनों के बराबर होते ही मोलैरिटी बराबर किसके हो जाएगी, फॉर्मेलिटी के। मोलैरिटी भी अपन मॉलिक्यूलर वेट पे ही तो निकाल रहे थे बच्चों। अगर आपको बात हो तो अपन क्या कह रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किस में डिवाइड है, 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए। नंबर ऑफ मोल्स से क्या निकालते थे, मॉलिक्यूलर वेट ही तो निकालते हो।
हाँ कि नहीं? तो अपन क्या कह सकते हैं कि फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर वेट अगर इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब मोलैरिटी किसके बराबर हो गई बच्चों? फॉर्मेलिटी। एफ मतलब क्या बताया मैंने? फॉर्मेलिटी से बताया। और एम किससे बताया था बच्चों? अपन ने कल मोलैरिटी से बताया था। तो अपन कह रहे हैं आज कि अगर दोनों इक्वल है, इसका मतलब मोलैरिटी फॉर्मेलिटी के इक्वल हो जाएगी। और ये वाला क्या चीज़ होगी बच्चों? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। बात समझे? फॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ा होगी तो फॉर्मेलिटी अफेक्ट होगी, फॉर्मूला ब्रेक होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? वो टूटेगा, तो Na+ अलग और Cl- अलग, फॉर्मेलिटी अफेक्ट हो जाएगी सॉल्यूट की। बात समझ गए? तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर बढ़ाने पर अफेक्टेड होगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्लियर है बच्चों? आगे चलें, आगे बात कर लेते हैं अपन कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ। हम लोगों ने पहले कहा था कि कंसंट्रेशन का अपन किससे बताते हैं बच्चों? स्ट्रेंथ से बताते हैं। ठीक है, अपन कहते हैं कोई कंपाउंड कितना कंसंट्रेटेड है तो अपन बता देते हैं उसकी स्ट्रेंथ होगी वो। बात समझे? स्ट्रेंथ का मतलब कि कितने उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट घुले हुए हैं, वही उसकी कंसंट्रेशन, वही उसकी स्ट्रेंथ हो गई। क्या बता रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। कितने ग्राम सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में घुला हुआ है, वही क्या हो गई? उसकी कंसंट्रेशन। जैसे अपन ने ऊपर एग्जांपल लिया था, 1 लीटर वाटर में आपने क्या घोला बच्चों? 20 ग्राम NaCl। तो जो 20 ग्राम NaCl 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने घोला, वो उसकी क्या निकल गई? कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ हो गई। बात समझ गए? ठीक है, उसको निकालने का तरीका क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय VmL सॉल्यूशन। क्योंकि हम किस में निकाल रहे हैं? 1 ml में निकाल रहे हैं बच्चों। 1 लीटर में निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, या अगर आप इसको हटा भी दो तो आप सीधा लिख सकते हो लीटर में। बात समझे? इतना वेट सॉल्यूट का डिजोल्व है किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। ml में जब हमें लेना पड़ेगा तो बच्चों ml में निकालने के लिए हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ गए? क्लियर है ये चीज़? ठीक है, एस को अपन किससे निकाल सकते हैं बच्चों? एम लिखा है मैंने, एम मतलब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, स्ट्रेंथ निकालने का तरीका एक और है, जो मोलैरिटी निकली सॉल्यूशन की उसको मल्टीप्लाई किससे कर दे अपन? सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट से। कि भाई मोलैरिटी सॉल्यूशन की बता रहे हैं बच्चों, सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, उसको अपन ने मल्टीप्लाई किससे कर दिया? मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट के। तो पता चला ना भाई, इतने मोलैरिटी के सॉल्यूशन में इतना सॉल्यूट घुला हुआ है, वही उसकी क्या हो गई? स्ट्रेंथ हो गई। बात समझे? पॉइंट क्लियर है? ठीक है, आगे चले बच्चों। अब अपना ये क्या हो गया? एक और टर्म में आ गया। ये बच्चों अलग अलग टर्म में क्यों लिखा हुआ है? मान लीजिए आपके पास सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है और आपके पास मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का गिवन है, या सिंपल हमारे पास सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी होगी तो भी हमें ये तो पता ही होता है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही होगा। जो आपको सॉल्यूट पता चल गया तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। जैसे आपको कह दिया NaCl घुला हुआ है, NaCl का निकाल लोगे। KCl घुला हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड घुला हुआ है, कैल्शियम सल्फेट घुला हुआ है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है बच्चों, तो उसका वेट अपन निकाल लेंगे। तो अपने पास अगर स्ट्रेंथ निकालनी हो तो हमें क्या क्या चाहिए? एक तो सॉल्यूट का वेट, और अपने को क्या चाहिए? सॉल्यूशन कितना लीटर आपके पास है। मिलीलीटर के लिए वो 1000 में, लीटर के लिए अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे। बात समझ गए? अगर आपके पास सिर्फ सॉल्यूशन की मोलैरिटी हो तो भी आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। और तीसरी चीज़ बच्चों, अगर आपके पास नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट हो। नॉर्मेलिटी किसकी? सॉल्यूशन की, क्योंकि जो सॉल्यूशन बना उसकी नॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, अपन अभी एग्जांपल्स में देखेंगे। जैसे कुछ होती है 0.01 N का सॉल्यूशन तैयार किया गया, तो 0.01 N जो है बच्चों वो क्या हो गई? इसकी नॉर्मेलिटी। ऐसा भी आता है कि 0.01 M का सॉल्यूशन तैयार किया गया है, M मतलब उसकी मोलैरिटी। इतने मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, इतनी नॉर्मेलिटी अपन ने कहा ग्राम इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। बात समझे? नॉर्मेलिटी हमें पता है कैसे निकालते हैं, कल अपन ने देखा था बच्चों। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको निकालनी है, आपको नॉर्मेलिटी क्वेश्चन में गिवन है और इक्विवेलेंट वेट गिवन है। इक्विवेलेंट वेट निकलेगा सॉल्यूट का, नॉर्मेलिटी निकलेगी सॉल्यूशन की, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं बच्चों स्ट्रेंथ अपन, हाँ कि नहीं? ठीक है, अब आते हैं अपन परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? अगर वेट निकालनी है बच्चों, दो तरीके से परसेंटेज निकलती है, बाय वेट और बाय वॉल्यूम। दोनों का अलग अलग है। वेट का मतलब आपका क्या है? नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों किस में है बच्चों? ग्राम में है। ग्राम का मतलब सॉलिड है, तो वेट निकालेंगे। अगर लिक्विड या गैस हो गया तो क्या निकलेगा? आपका वॉल्यूम निकलेगा। बात समझे? ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या बोल दिया अपन ने? सॉलिड है ना, तो अपन परसेंटेज निकाल रहे बाय वेट। वेट फ्रैक्शन निकालना हो, वेट फ्रैक्शन का मतलब क्या बता रहे हो आप? कितना ग्राम सॉल्यूट 1 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। बात समझे?
1 ग्राम सॉल्यूशन आपके पास है तो उस 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, कितने ग्राम में निकालोगे आप, बात समझे। उसी को किससे बता देते हो, उसकी परसेंटेज से बताते हो। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, वेट फ्रैक्शन बोलते हैं अपन इसको, वेट का फ्रैक्शन बोलोगे ना परसेंटेज को, हाँ कि नहीं। वेट फ्रैक्शन कैसे निकालोगे बच्चों, W स्मॉल w प्लस कैपिटल W, जहाँ पे स्मॉल w क्या है सॉल्यूट का वेट और कैपिटल W क्या है सॉल्वेंट का वेट, बात समझे। आपको परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज कैसे निकालोगे भाई, कितना सॉल्यूट घुला हुआ है यही तो पता लगाना है, बात समझे। तो कितना परसेंट निकाल लिया, मान लेते हैं अपन यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट कितना है 20 ले लो भाई, 20 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है किसके अंदर बच्चों, 1 ग्राम सॉल्यूशन में। तो 1 ग्राम सॉल्यूशन का मतलब ये इसका भी तो कुछ ना कुछ वेट होगा सॉल्वेंट का, बात समझे। सॉल्वेंट का अपन ले लेते हैं 0.5, तो 20 प्लस 0.5 बोल दिया मैंने, 0.5 ग्राम, या हम सीधा लिख लेते हैं ना 5 ग्राम, बात समझे। हमने क्या कहा 20 ग्राम आपका क्या है सॉल्यूट डिजॉल्व है किसमें, सॉल्वेंट में, है ना। यहाँ पे क्या कहा था बच्चों 1 ग्राम सॉल्यूशन में, ये जो लिखा है मैंने सॉल्यूशन लिखा है कि 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना आपका सॉल्यूट घुला हुआ है वही आपका परसेंटेज निकालेगा, ठीक है। अब ये निकालने के लिए अपन ने इसको एग्जांपल ले लिया, वेट फ्रैक्शन परसेंटेज निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे आप, सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वेट, उससे डिवाइड करके निकालेंगे परसेंटेज कितनी निकलती है, उससे परसेंटेज निकल जाएगी भाई। टोटल तो ये रहा, टोटल में एक कंसंट्रेशन एक कितनी दे दी तो उसका परसेंटेज निकालो, तो अपन ऐसे ही तो निकालते हैं, बात समझे। परसेंटेज आप ऐसे ही निकालते हो बच्चों, ठीक है। जब भी अपन को निकालना हो, जैसे मैं कह दूं कि भाई 100 ग्राम था, है ना, 100 ग्राम क्या है आपका अपन बोल देते हैं इतने 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपका कितना प्रेजेंट है, ये मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे मान लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे आपको कह दिया कि भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपका 20 ग्राम सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो परसेंटेज क्या निकल जाएगी 20%, बात समझे नहीं। एग्जाम्पल हमने क्या बोला, मैंने क्या कहा बच्चों कि 20 ग्राम सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, बात समझे। तो अगर हम उसको वेट फ्रैक्शन की टर्म में निकालें तो आपका सॉल्यूट कितना हो गया 20, बात समझे। और आपको पता है सॉल्यूशन या तो सीधा लिख दो 20/100, या आप क्या लिखोगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट आपका 20 है, आपको पता चल गया, तो आपका सॉल्वेंट तो 80 होगा, ऑब्वियस सी बात है, 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाए तो आधा आधा होगा दोनों, बात समझे। तो ये हो गया आपका 20 प्लस 80 और ये भी ऊपर आ गया आपका 20, तो 20/100 परसेंटेज निकालोगे निकल जाएगी बच्चों। परसेंटेज की फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, 20% आ गया। तो परसेंटेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला सही है, जिसमें क्या बताया अपने स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे में क्या आ जाएगा बच्चों कैपिटल W प्लस स्मॉल w, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बना रहे हैं सॉल्यूशन। या तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन है तो उसका वेट लिख सकते हो, या आप दोनों का वेट अगर गिवन है तो दोनों का वेट लिखकर आप आराम से आंसर निकाल सकते हो कि कितना परसेंटेज रहा होगा, बात समझे। टोटल से तो निकालते हैं परसेंटेज अपन, हमेशा एक जने की निकालनी होती है, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपन ने बताया बच्चों वेट परसेंटेज में वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, हमने अलग अलग लिखा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं। सॉल्यूशन का वेट अपन, सॉल्यूट का वेट अपन ने ग्राम में लिया, सॉल्यूशन का अपन ने ये भी ग्राम में ले लिया, इंटू 100 करके निकाल लेते हैं अपन लोग। तो W स्मॉल w प्लस कैपिटल W, मतलब सॉल्यूशन के लिए दोनों आएंगे बच्चों, इंटू 100, क्योंकि अपन परसेंटेज निकाल रहे हैं। परसेंटेज के लिए हमेशा क्या निकालते हैं 100 में मल्टीप्लाई करके करते हैं, तो अपन इसको डायरेक्ट बता दें भाई इतना परसेंटेज प्रेजेंट है। और आपको पता है परसेंटेज को भी आपको खोलना हो तो आप क्या करते हो 100 से डिवाइड करते हो, और किसी नंबर को परसेंटेज में बदलना हो तो अपन क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, बेसिक रूल है बच्चों, इसके थ्रू निकाल लोगे। अब चले अपन आगे वाले पे, इतना क्लियर है परसेंटेज कैसे निकालेंगे अपन बाय वेट। थर्ड वाले पे चलते हैं अपन, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब वहाँ पे वेट की बात थी बच्चों, यहाँ पे वॉल्यूम की बात आ जाएगी, हाँ कि नहीं। क्या बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। वहाँ पे आप क्या कह रहे थे इतना ग्राम सॉल्यूट 1 ग्राम सॉल्यूशन में जो घुला हुआ है, यहाँ पे कह रहे हो इतना वॉल्यूम सॉल्यूट का 1 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ है, बात समझ गए। 1 ml सॉल्यूशन में कितना ml आपका सॉल्यूट घुला हुआ है वही आपका परसेंटेज वॉल्यूम के थ्रू बताएगा, बात समझ गए। वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालोगे बच्चों, वो क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखो चाहे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखो, बात एक ही है पहले वाले जैसी, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए अपन ने V सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन, V मतलब वॉल्यूम, और वो किस में होगा ml में होगा, इंटू 100, ठीक है।
उसके बाद अपन ये तो चीज़ समझ में आ गई बच्चों, एक दूसरे से ही रिलेटेड है। वहाँ आपने ग्राम बोला था, यहाँ आपने क्या बोल दिया, वॉल्यूम बोल दिया। दोनों में कोई डिफरेंस है, डाउट है कुछ? अभी अपन न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड तो और क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं बच्चों नीचे वाले पे, पार्ट्स पर मिलियन। नाम से समझ में आ रहा है 1 मिलियन के अंदर कितने पार्ट्स सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे। अभी तक अपन क्या कह रहे थे बच्चों, 1 ग्राम में, 1 लीटर में, 1 मिलीलीटर में, हम बार बार यही तो कह रहे हैं। सारी डेफिनेशन को अगर एक साथ कंबाइन करके देखो बच्चों तो आप क्या बता रहे हो कि कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। मेरी बात समझे? आपने एक जगह पे कह दिया भैया 1 लीटर में कितना सॉल्यूट होगा, किसी में कहा कि 1 ml में कितना सॉल्यूट होगा, बात समझे? 1 ग्राम में कितना सॉल्यूट होगा। अभी अपन क्या कह रहे हैं बच्चों कि पार्ट्स पर मिलियन का मतलब पार्ट्स किसके, सॉल्यूट के। सॉल्यूट के पार्ट्स 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितने हैं वो अपन ppm से बताते हैं, बात समझे? अब की बार अपन ने क्या क्वांटिटी ले ली, 1 मिलियन, किसकी, सॉल्यूशन की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों ppm इजिकल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻⁶ अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। इतना मास सॉल्यूट का इतने मास सॉल्वेंट सॉल्यूशन में घुला हुआ है इंटू 10⁻⁶ का मतलब 1 मिलियन की बात चल रही है। 1 मिलियन में कितने सॉल्यूट के पार्ट्स प्रेजेंट होंगे भाई ppm के थ्रू बताते हो। फॉर्मूला इस तरीके से निकालोगे, कितना वेट है सॉल्यूट का, कितना वेट है सॉल्यूशन का। ये तो अपन ने वेट में निकाल लिया, और वेट क्यों, सॉलिड वालों के लिए। लिक्विड और गैस के लिए वॉल्यूम में निकाल सकते हैं। इतना वॉल्यूम सॉल्यूट का इतने वॉल्यूम सॉल्यूशन में घुला हुआ है, उसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया। मतलब हमने बताया भाई 1 मिलियन में, 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितने पार्ट्स या कितने पार्टिकल सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे। बात समझ गए? कितने मॉलिक्यूल सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे आप उसको ppm से बताते हो। नाम से ही समझ में आ रहा है, पार्ट्स पर मिलियन मतलब सॉल्यूट के पार्ट्स 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितने होंगे, वही ppm के थ्रू बता देते हैं अपन। बात समझ गए? क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे चले। अब बच्चों बात कर लेते हैं अपन लोग मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखना। मोल फ्रैक्शन क्या बताया अपन ने, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्यूशन के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उनके बीच का अगर अपन रेशियो निकालते हैं तो अपन उसको क्या बताते हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन बताते हैं। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, मोल्स किस में ले रहे हैं, फ्रैक्शन की टर्म में ले रहे हैं, परसेंटेज की टर्म में ले रहे हैं। सेम भाई जो परसेंटेज में लिखा था सेम भाई यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में आ जाएगा बच्चों। सॉल्यूट का आपको क्या निकालना है, सॉल्यूट अपन ने बता दिया, किससे बता रहे हैं अपन, XA से, और सॉल्वेंट आपका किससे बता दिया, XB से बता दिया। सॉल्यूट A, सॉल्वेंट B, ठीक है। अब आपको पता है कि XA का अगर आपको परसेंटेज निकालना हो, मतलब सॉल्यूट का परसेंटेज निकालना हो या मोल को फ्रैक्शन में निकालना हो तो क्या लिखोगे, Na अपॉन में Na प्लस NB, जहाँ पे Na मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट के मोल्स, और नीचे क्या हो जाएगा A प्लस B का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स, हाँ कि नहीं। अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों, अपन क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब हम कह रहे हैं सॉल्यूट के मोल्स और सॉल्वेंट के मोल्स इनके बीच में फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अपन क्या निकालेंगे, सॉल्यूट का अगर अपन को फ्रैक्शन निकालना हो तो सॉल्यूट के मोल्स को किससे डिवाइड कर दोगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स से, या हम डायरेक्ट कह दें सॉल्यूशन के मोल्स से। तो NaB भी लिख सकते हैं अपन इसको, AB का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन के मोल्स की बात की। क्लियर है? वो रख के अपन परसेंटेज निकाल सकते हैं। सेम वही सॉल्वेंट के लिए निकालोगे तो इसको भी सेम ही रखोगे, NB। जब अपन NP के लिए निकाल रहे हैं मतलब सॉल्वेंट के मोल निकालने तो अपन उसको Na प्लस NB से डिवाइड करके निकाल लेंगे। टोटल में से कितने सॉल्वेंट के मोल है वो डिवाइड करके निकल जाएगा, इधर टोटल में से सॉल्यूट के कितने मोल्स है वो डिवाइड करके अपन इनका मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया क्या चीज़ है बच्चों, ठीक है। रेशियो निकाल रहे हैं अपन किसका, नंबर ऑफ मोल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है और सॉल्यूट में कितने हैं उनका रेशियो अपन बोलते हैं मोल फ्रैक्शन से। सॉल्यूशन में मतलब दोनों के आ गए और एक अलग से सॉल्यूट का निकाल रहे हो तो उसको आप डिवाइड करके निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई बच्चों। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं अपन, रिलेशनशिप बिटवीन M एंड N। M मतलब मोलैरिटी, N मतलब आपका नॉर्मेलिटी। अब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन होता है वो अपन देख लेते हैं, ताकि अगर आपके पास न्यूमेरिकल आए कि एक मोलैरिटी गिवन हो तो आप नॉर्मेलिटी निकाल लो, नॉर्मेलिटी गिवन हो तो मोलैरिटी निकाल लो। अपन ने दोनों को इक्वल करके देखा कैसे रिलेशन आ रहा है बच्चों। यहाँ पे देखना, अपन ने अभी देखा था स्ट्रेंथ, अभी अपन पिछला पढ़ के आए थे अभी अपन, तो क्या कह रहे थे बच्चों, स्ट्रेंथ में अपन कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अभी हमने लिखा था मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का निकाल लें तो उसकी स्ट्रेंथ निकल जाएगी। सॉल्यूट था क्या, एक मिनट, हाँ सॉल्यूट था, मैंने गलत लिख दिया, सॉल्यूट ही तो है, बोला सही नहीं, ठीक है।
रिलेशन निकाल रहे हैं तो अपन ने स्ट्रेंथ बोली बच्चों, स्ट्रेंथ में अपन ने क्या बोला, m मतलब आपकी मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट से अपन इसकी मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करें तो स्ट्रेंथ निकल आती है। सेम अगर अपन नॉर्मेलिटी की टर्म में निकाल ले तो अभी अपन ने पढ़ा, नॉर्मेलिटी को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट से, उसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करके निकालो तो आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो इसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है क्या, ये दोनों इक्वल आ सकते हैं बच्चों। मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी को अगर अपन इधर लेके आते हैं तो ये इस तरह का रिलेशनशिप अपन को मिल जाएगा बच्चों, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। अब अपन को पता है बच्चों इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे निकाल रहे थे, मॉलिक्यूलर वेट को वैलेंसी से डिवाइड करके। इक्विवेलेंट वेट हमने बताया था कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, सॉरी मोलैरिटी को वैलेंस फैक्टर से डिवाइड करके इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। वैलेंसी फैक्टर बताया था मैंने, ध्यान है आप लोगों को। वैलेंसी फैक्टर आयंस के लिए अपन उसका चार्ज बता देते हैं बच्चों, और अपन ने दूसरी चीज़ कही थी वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, किसी कंपाउंड में उनकी कितनी वैलेंसी आ रही है, मतलब कितना कैटायन एनायन से जुड़ा हुआ है। जैसे अपन NaCl की बात करते तो एक सोडियम एक क्लोरीन आयन से जुड़ता है, -1 आती है उसके ऊपर, चार्ज दोनों का देखोगे तो +1 -1 मिलकर उनकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। बात समझे। H2SO4 की बात कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की, जहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी है +2, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज आता है -2, +2 -2 न्यूट्रल होकर क्या बना देते हैं H2SO4, तो उनकी वैलेंसी कितनी आ गई बच्चों 2 आ गई, कंबाइन होकर। बात समझे, आयन के लिए तो अलग होती है, मॉलिक्यूल के लिए कंबाइन होकर निकल जाती है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने बच्चों इक्विवेलेंट वेट की क्या करा अपन ने, E मतलब कैपिटल E मतलब इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट को हमने इसके फॉर्मूले से चेंज कर दिया, जो कि क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय उसके वैलेंसी फैक्टर। अब दो टर्म एक जैसी हो गई बच्चों, डिवाइड कर दी हमने, हमारे पास सीधा सीधा क्या आ गया, नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। बात समझे। अगर आपको मोलैरिटी की टर्म में नॉर्मेलिटी निकालनी हो, मोलैरिटी गिवन है आपको, आपसे पूछा गया नॉर्मेलिटी निकालो, तो आप क्या करोगे, जिस कंपाउंड की नॉर्मेलिटी पूछी गई है उसमें क्या करोगे, उसी कंपाउंड की मोलैरिटी से उसके वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा बच्चों। अभी अपन न्यूमेरिकल करके देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये वैलेंसी फैक्टर को अपन ने किससे बताया, यहाँ पे स्मॉल n से बताया। वैलेंसी फैक्टर को भी अपन किससे बता सकते हैं बच्चों, स्मॉल n से बताते हैं। चाहो तो आप VF भी लिख सकते हो, चाहो तो आप स्मॉल n भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्मेलिटी क्या होगी, मोलैरिटी से ज़्यादा होगी या इक्वल होगी, नॉर्मेलिटी का वैल्यू ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि आप वैलेंस फैक्टर भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हो इसके साथ। सीधी सी बात है, तो हमेशा या तो इक्वल होगी या इससे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं आएगी बच्चों। बात समझ गए मेरी, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों यहाँ पे अपन रिलेशनशिप बिटवीन m एंड स्मॉल m, मतलब मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में क्या डिफरेंस, मतलब क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया सारा, रब कर दूँ इसको, पहले इसको लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं उसको, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्लियर है, कोई डाउट है किसी को। यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों अपन रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, है ना। कैपिटल M मोलैरिटी के लिए, स्मॉल m मोलैलिटी के लिए। तो अपन ने यहाँ पे इससे बता दिया मोलैरिटी अपॉन मोलैलिटी अगर अपन निकालते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय दोनों का फॉर्मूला आ जाएगा। मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय V लीटर सॉल्यूशन अपन क्या बताते हैं, मोलैरिटी का मतलब कितने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, वो आपकी मोलैरिटी हो गई। और मोलैरिटी अगर आपको ध्यान हो तो अपन क्या कहते हैं, कितना मोल ऑफ सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। मोलैलिटी में अपन ने क्या कहा था, इतने kg सॉल्वेंट में इतने सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे, ध्यान है, ठीक है। दोनों चीज़ें हो गई बच्चों यहाँ पे। अब अपन यहाँ देख लेते हैं, अगर अपन इसको लिखें m/m करके लिखोगे आप, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी, तो ये वैल्यूज इस तरीके से हो जाएंगे, एक के नीचे एक आके ऊपर नीचे हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई के बाद अपन ने देखा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कॉमन है तो काट दिया, क्या बचा आपके पास, मास ऑफ सॉल्वेंट kg में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में। बात समझ गए। अब मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ग्राम में ले रहे हैं बच्चों, अगर अपन किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन ने क्या बताया था, सॉल्वेंट का मास हम किससे बता रहे थे अभी पीछे, कैपिटल W से, और आपको पता है V वॉल्यूम अगर अपन सॉल्यूशन का लेते हैं ml के अंदर, उसको अपन किससे बता सकते हैं, कैपिटल V से। बात समझ गए बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन को क्या चाहिए, अगर आपको वैल्यू रखनी है तो आपको सॉल्वेंट का मास चाहिए। सॉल्वेंट का मास कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन का मास कितना होता है, V इंटू डी डेंसिटी से,
वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करोगे बच्चों तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास। बात समझे, पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं अपन, ठीक है। सॉल्यूशन का मास क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। सॉल्यूट का मास कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ मोल्स है, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A मतलब सॉल्यूट का, A मतलब क्या है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। बात समझ में आ गई। अपन को सॉल्यूट का मास निकालना हो तो अपन क्या कहते हैं बच्चों, कितना मॉलिक्यूलर वेट है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, उसके नंबर ऑफ मोल से, तो वेट निकल जाता है। बात समझे। सॉल्वेंट का मास किससे निकलेगा, इन दोनों को माइनस कर दो, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को माइनस करोगे, सॉरी सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करोगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा बच्चों, क्योंकि हमें पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। बात समझ गए। सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए माइनस कर दिया सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन का जो यहाँ पे थी वैल्यू उसमें से अपन ने सॉल्यूट की वैल्यू माइनस कर दी बच्चों, तो आपका सॉल्वेंट का वैल्यू निकल गया स्मॉल, ये कैपिटल W, ये तो निकलेगा यहाँ पे, इसी का मास निकाल रहे हैं अपन, इसको कैपिटल W से बता सकते हैं। अब यही वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, मोलैरिटी अपॉन मोलैलिटी का जो रिलेशन था, जो शुरू में निकल के क्या निकला था बच्चों, कैपिटल W अपॉन में स्मॉल v अपॉन में v, कैपिटल W अपॉन में कैपिटल V, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे, v तो हमारे पास था ही, ये सारा वैल्यू यहाँ पे आ गया बच्चों। बात समझ गए, वैल्यू रख सकते हैं, सीधा सीधा वैल्यू रख दिया हमने। अब यहाँ पे आपको पता है इसको अपन क्या कर सकते हैं, सिर्फ मोलैरिटी निकालनी हो तो मोलैरिटी इधर आ जाएगी, मतलब मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई सारा रिलेशन। बात समझे। अब बच्चों यहाँ पे अगर अपन एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद डी बाहर, अगर आप एलसीएम ले लोगे, माइनस वाली वैल्यू है ना, माइनस वाली वैल्यू में क्या करते हैं अपन, सॉरी माइनस है ना, माइनस वैल्यू को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व कर रहे हैं अपन, सॉल्व करने के बाद ये आ सकता है, v जो था वो अपॉन में चला गया, n अपॉन v, प्लस माइनस माइनस होके वैल्यू कट जाएगा, एक बच्चे का डबल आएंगे ना, डबल वैल्यू आप इसको सॉल्व करके निकालोगे बच्चों, एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, प्लस माइनस वाला डेरिवेशन करके देख लोगे, वैल्यूज निकल के आएंगी, ये वैल्यू निकल के आई बच्चों अपने पास, और क्या बचा, मॉलिक्यूलर वेट। अब n अपॉन v मतलब क्या था, कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड सॉल्यूशन में डिजोल्व है, क्या चीज़ है ये आपकी, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या बताती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन v लीटर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को यही तो लिखा था अपन ने, ये देखो यहाँ पे मोलैरिटी को यही बताया था बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उसी चीज़ का वैल्यू आ गया यहाँ पे अपने पास n अपॉन v में, उस n अपॉन v की जगह मैं कैपिटल M लिख सकती हूँ, मोलैरिटी। बात समझे। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या निकल के आया, मोलैरिटी अपॉन में मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, वो आपकी क्या निकल गई, मोलैरिटी निकल गई। अगर d का वैल्यू 1 आ जाए तो फिर ये वैल्यू क्या हो गया, मोलैरिटी, मोलैरिटी की इक्वल हो गई, इक्वल मतलब क्या हो गया बच्चों, मोलैरिटी कम हो गई किससे, मोलैरिटी से, मतलब मोलैरिटी का वैल्यू ज़्यादा आएगा, डिवाइड होके निकलेगा तो सीधी सी बात है मोलैरिटी का वैल्यू कम होगा। बात समझे, मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस समझे बच्चों। अभी अपन क्या निकालते हैं, ये सारा रिलेशन हमने यहाँ तक निकाला, आपको समझ में आ गया। अब आपको पता है जब ये सॉल्व करके निकालोगे तो वैल्यू कम हो जाएगा, डी का वैल्यू हम 1 भी रख देते हैं, डेंसिटी आपकी कितनी हो गई, 1 हो गई, तो उसके बाद भी ये वैल्यू तो जो कैलकुलेट करके निकालोगे वैल्यू कम ही आएगा। इसका मतलब मोलैलिटी आपकी ज़्यादा हो गई, इंक्रीज रहेगी किससे, मोलैरिटी से, मोलैरिटी कम आएगी, मोलैलिटी का वैल्यू ज़्यादा आएगा। रिलेशन समझ में आया, कैसे हुआ, नहीं तो मोलैलिटी तो ज़्यादा है, m देखो यहाँ देखो, इसको अगर अपन ऐसे लिखे तो मोलैरिटी कम होगी ना, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई थोड़ा ना हो रहा है, क्यों, m से m नहीं कटेगा, प्लस माइनस में कटता है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वो कटेगा नहीं वैल्यू, d की वैल्यू 1 लिखा ना, इफ d इज इक्वल टू 1, अगर हम d की वैल्यू बच्चों 1 रखते हैं तो 1 रखते ही m, आपके पास क्या फॉर्मूला आया, अगर d की वैल्यू 1 आ गई, m अपॉन में क्या आ गया, m इंटू मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट इंटू में आपकी मोलैरिटी अपॉन में आपकी मोलैरिटी, ठीक है। तो इसका वैल्यू मान लेते हैं, अगर मोलैरिटी का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों, 10 आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 10 इंटू अपन मॉलिक्यूलर वेट ले लेते हैं, जैसे 20 है तो कितना हो गया, 30 डिवाइडेड बाय 10 जाएगा ना बच्चों, 1/3, वैल्यू कम हो गया,
हाँ कि नहीं? और मोलैरिटी का वैल्यू अगर अपन निकालें, इसका भी 10 ले तो 10 से तो कम ही आया। बात समझे? मोलैरिटी और मोलैलिटी का वैल्यू अगर अपन इक्वल रख रहे हैं, मोलैलिटी आपकी निकली 10, मोलैरिटी भी आपकी 10 निकली, तो आप खुद देख लो अगर वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हो तो बच्चों ये तो कम ही निकलेगा। 1/3 कितना आ जाएगा? कम होगा ना? हाँ कि नहीं? अगर अपन ऐसे भी लिख दें 10 = 1/3, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 30 और 1, तो भी यही तो ज़्यादा रहेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? यहाँ ऐसे समझ लो इसको, सिर्फ इतना ध्यान दो कि हम किस में बात कर रहे हैं बच्चों, मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन निकाला हमने, ठीक है। आपको पता है मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला यही हुआ, जो कैलकुलेट निकलेगा वो क्या निकलेगा? आपकी मोलैरिटी निकलेगी, ठीक है। लेकिन अगर अपन दोनों का वैल्यू की बात करें तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? इससे ज़्यादा ही आएगा, वैल्यू कम नहीं आएगा। जैसे हमने इस वाले में देखा था ना, पहले वाले रिलेशन में, जिसमें हम क्या कह रहे थे, नॉर्मेलिटी का वैल्यू क्या होगा? या तो इक्वल होगा या उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, जब अपन मोलैलिटी बताते हैं तो मोलैलिटी का वैल्यू ज़्यादा रहेगा मोलैरिटी से, मोलैरिटी कम होगी, कैलकुलेट होके निकलेगा तो मोलैलिटी का वैल्यू मोलैलिटी का ज़्यादा ही निकलेगा। आप ये समझो सिर्फ कि मोलैलिटी निकालना है तो उसका कैलकुलेशन होके रिजल्ट जो होगा मोलैरिटी के कंपेरिजन में ज़्यादा ही होगा, ठीक है। ये पूरा वैल्यू निकलेगा ना, बाहर निकलेगा तो वैल्यू आपके पास ज़्यादा आएगा। ये अपन न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं तो हमारा थोड़ा जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। अपन न्यूमेरिकल से समझेंगे, न्यूमेरिकल से क्लियर रहेगा। हाँ बोलो रोहित, क्या बोल रहे हो? ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। इससे अभी रब कर दूँ, ये समझ में आ गया इतना। अब अपन वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं तो हमारे लिए क्लियर रहेगा कैसे अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान देना। 0.4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 40 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। किसी सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है? 0.4 ग्राम NaOH क्या है? डिजोल्व है किसमें? 40 ml सॉल्यूशन के अंदर। आपको क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है और नॉर्मेलिटी निकालनी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है बच्चों मोलैरिटी निकालने का? वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू VmL, सही है? हाँ कि नहीं? सॉल्यूट का है ये सारा, डिवाइड जो है वो सॉल्यूट का होगा बच्चों। यहाँ पर भी नॉर्मेलिटी निकालने का कितना सॉल्यूट का वेट गिवन है अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू VmL, मतलब कितने वॉल्यूम कितने ml में डिजोल्व है। लीटर में निकालते हैं बच्चों, और अपन इस किस में निकाल रहे हैं? मिलीलीटर में निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अपने पास ml में दिया हुआ है, इसलिए अपन ने ऊपर क्या लिखा है? 1000 भी लगाया है, नहीं तो 1000 अपन लगाते नहीं है ना। अपन 1000 नहीं लगाते बच्चों, लेकिन यहाँ पे अपन को 1000 लगाना पड़ेगा क्योंकि ग्राम पर ml में है। ग्राम पर लीटर अपन निकालते हैं, ml के लिए अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। क्लियर है ये चीज़? बात समझ गए? अब सॉल्व करो, वैल्यू रखो। अब बच्चों यहाँ पे देखना, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे आप इसका? इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है। अपन ने क्या लिखा था बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट मतलब NaOH का निकलेगा। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है? कितना आ जाएगा बच्चों? 40 आएगा ना। 23 + 16 + 1 40, तो अपन निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। सॉल्यूट का वेट कितना है? मोलैरिटी निकाले अगर अपन तो क्या होता है बच्चों? सॉल्यूट का वेट 0.4, 0.4 ग्राम है तो 0.4 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है बच्चों? 40 इंटू कितना ml है? 40, हाँ कि नहीं? 1 0 से 1 गया, 1 0 से 1 गया, कितना हो गया? 40 डिवाइडेड बाय 16 कितना आ रहा है? सही है ना? मैंने जो लिखा है वो नहीं, 4 4 16, ये 4 हो गया, चाहे 4 से 4 काट दो, है ना। आपने ये किया होगा शायद, ये लो, तो अपने पास क्या बचा? 1/4। कितना आंसर आ गया इसका? 0.4,
हाँ 0.25। ये क्या निकल गई, मोलैरिटी निकल गई। अब अपन ने क्या निकाला था, रिलेशन निकालना है अपन को नॉर्मेलिटी का, ठीक है। नॉर्मेलिटी निकालने का क्या रिलेशन था बच्चों बताओ। अब आपको नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, ये आपकी क्या आ गई मोलैरिटी। क्या था यहाँ पे, आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो मोलैरिटी इंटू VF, वैलेंस फैक्टर यही था, ठीक है। नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी बच्चों, मोलैरिटी का वैल्यू रख देंगे अपन 0.25 इंटू वैलेंस फैक्टर क्या होगा NaOH का। अब वैलेंस फैक्टर कैसे निकालोगे, देखो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आता है +1, OH पे कितना चार्ज आता है -1, तो दोनों की अगर अपन निकालें टोटल तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आएगा वैलेंस फैक्टर। बात समझे, मैंने कहा था ना चार्ज आता है दोनों का। अगर कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड में देखेंगे कि एक दूसरे से कितने से मिला है, कितने एलिमेंट चाहिए, मतलब OH को एक ही सोडियम चाहिए था, इसकी वैलेंसी किसकी हो गई, इसकी प्लस इसकी माइनस, तो 1 निकली बच्चों टोटल। वो 1 से अपन क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या आ गया, मतलब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वल हो गई क्योंकि वैलेंस फैक्टर 1 था, ठीक है। तो अपन ने लिखा था ना वैलेंसी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वल हो सकते हैं, या तो ज़्यादा होगा नॉर्मेलिटी का वैल्यू या फिर इक्वल आएगा। इक्वल किस केस में आएगा, जब वैलेंस फैक्टर आपका 1 हो, ठीक है। तो वैल्यू निकल गया बच्चों, n = 0.25 आ गया। क्लियर है। एक और एग्जांपल करते हैं अपन, रब कर दूं इसको बच्चों। एक क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, ठीक है। हाउ मच वॉल्यूम, स्ट्रेंथ निकालनी है ना, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 m HCl शुड बी डाइल्यूटेड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 5 m HCl। बात समझ में आई। ये जो बच्चों 10 और 5 m लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मोलैरिटी के सॉल्यूशन है। 10 मोलैरिटी का HCl आपके पास है और यहाँ पे बोला है 5 मोलैरिटी का 5 मोलैरिटी वाला आपको HCl बनाना है। अब बच्चों अगर गौर करो तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 10 मोलैरिटी का, यहाँ पे 5 मोलैरिटी का। डाइल्यूशन बोला है, डाइल्यूट मतलब कंसंट्रेशन कम करना, बात समझे। स्ट्रेंथ कम करना, कंसंट्रेशन कम करना मतलब डाइल्यूट करना। डाइल्यूट कैसे करोगे, जैसे आप 1 गिलास पानी में 5 चम्मच नमक डाल दिया, पानी खारा हो गया। शिकंजी अपन को अच्छी बनानी है, पानी क्या हो गया, खारा ज़्यादा हो गया, तो क्या करोगे, पानी मिलाओगे। और सीधी सी बात है, जब भी डाइल्यूशन करना हो तो क्या करते हैं हम, हमेशा पानी ऐड करते हैं। बात समझ गए। किसी भी चीज़ में पानी मिला दोगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ पे भी क्या मिलाएंगे अपन, वाटर मिलाएंगे। तो वाटर कितना डाइल्यूट करें कि 2 लीटर अपना बन जाए। बात समझे, मतलब कितना वॉल्यूम चाहिए होगा 10 m HCl का, जिससे अपन क्या करेंगे, पानी मिला के इतना HCl तैयार कर लें। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, M1V1। एक की अपन ने क्या मान लिया है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। एक की मोलैरिटी वॉल्यूम, एक का मोलैरिटी वॉल्यूम। किसका, एक तो 10 m वाले का, दूसरा वाला 5 m वाले का। अब आपको पता है भाई इसकी मोलैरिटी कितनी है 10, वॉल्यूम पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप यहाँ पे देखो मोलैरिटी हमको पता है दूसरे वाले की 5 इंटू कितना वॉल्यूम दे रखा है, 2 लीटर बनाना है भाई आपको, तो 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कैसे निकालोगे बच्चों, V1 निकालना हो, V1 = क्या हो जाएगा, M2V2/M1, सॉरी M2V2/V1। फाइव इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 = 1। वही वाली बात हो गई क्या, M2V2/ यहाँ पे M1 मोलैरिटी है ना, M1 निकालेंगे। कैलकुलेट करके आंसर निकाल लोगे, कितना आ गया बच्चों, मतलब 1 लीटर क्या होगा आपके पास, वॉल्यूम चाहिए होगा 1 लीटर 10 m HCl का, जिससे आप 2 लीटर 5 m HCl बना सको। तो फॉर्मूला ये होता है, इस तरीके से निकालते हैं। बच्चों समझ में आ गया आज का क्या था, कैसे पढ़ा। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल हम इससे रिलेटेड कल वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है बच्चों, अभी तक जो पढ़ा समझ में आई सारी चीज़ें। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।